शोभना जी, आज के भाषण की आप लोग चर्चा कर रही है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे सारी बातों के बीच वो मुद्दा दब नहीं जाए। मुझे लगता है आज देश का एजेंडा भी वही होगा। आज स्वाधीनता दिवस भी है। उन्होंने कहा कि माता और बहनों के साथ जो कृत्य होते हैं, राक्षसी कृत्य, उस पर बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि उनका साफ इशारा, स्पष्ट इशारा अभी जो कोलकाता में हुआ है उसकी ओर था। तो प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने कोलकाता का नाम नहीं लिया लाल किले की प्राचीर से, क्योंकि फिर उन पर हमले होंगे कि लाल किले की प्राचीर से वो राजनीति करते हैं। लेकिन जिस राक्षसी कृत्य पर कड़ी से कड़ी सजा की बात नरेंद्र मोदी ने की है, उस पर इस सरकार को आगे बढ़ना होगा और कुछ ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा जिससे लड़कियों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ होने वाले ये दुष्कर्म के केस। इसके लिए अनंत विजय, बतौर महिला मैं आपसे यही कहूंगी कि आपको शिक्षा पर जोर देना होगा। और ये जो मानसिक रूप से बीमार पुरुष इस समाज में हमारी माता बहनों, हमारी बेटियों के बीच रह रहे हैं, इनको आइडेंटिफाई करना होगा, कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करना होगा। और कानून में बहुत सख्त सजा का प्रावधान है, लेकिन जमीन पर इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, राज्य सरकारों की भी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि साहब अगर आपका क्राइम होता है किसी महिला के खिलाफ और इस तरीके का विभत्स क्राइम होता है तो उस क्राइम को कृपा करके आप ढकने की कोशिश ना करें। जनरल सिन्हा, अनुशासन, देखिए आप महिलाओं की बात जो कर रही हैं, और महिलाओं के लिए ये जो मैं मानता हूं कि महिलाएं हमारे लिए वो शक्ति हैं जो कि एक्चुअल इंडिया की रगों में और खूनों में दौड़ता है। जिस तरह से हमने अपनी माताओं बहनों को, मगर एक उसका दरिंदा चेहरा भी दिखाई देता है जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं। तो ये चिंता जाहिर के अलावा जो हम नारी सशक्तिकरण, नारी को जो एक हम दुर्गा के रूप, सरस्वती के रूप और लक्ष्मी के रूप में जो देखते हैं, वो जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जब चिंता जाहिर करते हैं, क्योंकि पूरे देश में आप देखिए किस तरह से नारी के ऊपर में जब चीजें होती हैं जो एक नारी की शक्ति को कहीं ना कहीं रोकने में काम करती हैं। मेरे बगल में खड़ी हैं जो एक एयरफोर्स की पायलट रही हैं, वो है शक्ति। जब आप यहाँ पर इसको संचालन कर रही हैं, आप हैं शक्ति। बिल्कुल। और जिस देश में माता के नाम पर हम दुर्गा की पूजा करते हो, हम चंडी की पूजा करते हो, हम सरस्वती जी की पूजा करते हो, उस देश में अगर महिलाओं के साथ इस तरीके का अपमानजनक व्यवहार, इस तरीके का अपराध है, तो ये बेहद मुझे लगता है कि दुखद है। लेकिन अब पूरे भाषण में बहुत सारी चीजों पर बात की गई है। सिवाज साहब, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री का वो एक बिंदु इस पूरे भाषण का जिसने आपका ध्यान खींचा। देखो, मेरा ध्यान जो खींचा है वो है कि किस प्रकार से भारत 2047 तक एक प्रकार डेवलप्ड कंट्री बने और उसके लिए जो रोड मैप बनाया है उसको अपनाएं। और जिस प्रकार से उन्होंने इकोनॉमी के ऊपर ध्यान दिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बोली कि जो इकोनॉमी है वो एक लाइफलाइन है देश की। और जिस प्रकार से भारत कभी 10th था, फिर अब 5वां हो गया और आने वाले टाइम में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। डिफेंस के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर डाला इस मामले में कि जो सामान हम बाहर से खरीदते थे, आज हम खुशी से कह सकते हैं वो सामान हम खुद बनाते हैं और एक्सपोर्ट मतलब ये आत्मनिर्भर भारत की बात जो हमेशा प्रधानमंत्री करते रहे। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। मैं मित्रू साहब आपका रुख करूंगी, और नहीं, मित्रू साहब मेरे साथ चलेंगे। रंजीत जी, आपका मैं रुख करूंगी। और मेरा सवाल आपसे ये है कि आज प्रधानमंत्री ने लगभग मुझे लगता है सभी बिंदुओं को कवर किया। और जैसा कि मैं शुरू से कह रही थी कि ये सिर्फ प्रधानमंत्री की आवाज नहीं है, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज है जो आज इस मंच से ये ललकार भरी गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। बिल्कुल 140 करोड़ की आवाज है। उनको जो रोड मैप दिखाया है, जो टारगेट्स दिखाया है कि 2047 विकसित भारत हमारा एडवांस देश हो, ये हो सकता है। लेकिन ये भी उन्होंने कहा कि जो आपने बोला महिला के ऊपर अपराध हो, ये मैसेज मेरे ख्याल पुलिस को था कि भाई आपको ज़्यादा सुरक्षित दिखाना है भारत का। जो पुलिस का एक्शन है, पुलिस सबसे बड़ी संख्या में है, उनको कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री जो बच्चों के साथ गया है, दे आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। हम लोग तो सब हमने जो करना था कर दिया, बट दे आर द फ्यूचर। तो आज मैंने देखा जितना समय प्रधानमंत्री जी ने लिया है बच्चों के साथ, क्योंकि ये अब रिकॉर्ड हो गया है। इतिहास बच्चों के लिए ये बहुत ऐतिहासिक पल है देश का। प्रधानमंत्री अगर उनके बीच है। त्रिपाठी जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। और मैं आज के भाषण पर लगातार बात कर रही हूँ। महिला शक्ति की जिक्र किया गया, बांग्लादेश का भी जिक्र किया गया, डिफेंस फोर्सेस को भी, खासतौर पर रिफॉर्म्स का जिक्र किया गया। क्या लग रहा था आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से कि अब जात पात और धर्म से आगे निकलकर हमें आगे का सोचना होगा जब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं? तो
बिल्कुल सही है कि हमें आगे का सोचना होगा, लेकिन आगे के सोचने के लिए रोड मैप हम क्या बनाएंगे, क्या क्या उसमें चरण होंगे, क्या क्या स्टेप्स होंगे, ये सरकार को आगे परिभाषित करना चाहिए। जहाँ तक रही बात महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की, तो मैं सोचता हूँ कि पुलिस से भी आगे बढ़कर प्रधानमंत्री का ये इशारा समस्त पुरुष समुदाय के ऊपर था कि उनकी जो मानसिकता होती है कि महिला को, नारी को उपभोग्य वस्तु माना जाए, वो उस पर प्रहार था। और ये हमें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत है कि बच्चों में, बालकों में बचपन से ही ये प्रवृत्ति हमें स्कूल से और घर में सिखाना चाहिए कि महिला जो है उपभोग की बिल्कुल। और देखिए ये बड़े खूबसूरत सी तस्वीरें, और मुझे लगता है इन तस्वीरों पर हमें चर्चा करनी चाहिए। अनंत विजय, जिस तरीके की मोहब्बत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले 10 सालों में मिली है, 11वां साल उनका शुरू हो गया है, और अब बच्चों के बीच ये हाथ मिलाना, ये गर्मजोशी के साथ उनके साथ मुलाकात करना, यही प्रधानमंत्री मोदी की यूएसपी है। मुझे लगता है कि इस वक्त भारत में कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रियता के सर्वोच्च शिखर पर हैं, और ये 2000 मतलब मैं इसको आनुपातिक दृष्टि से कह रहा हूँ, जितने भी अभी इस समय समकालीन नेता हैं, तो उसमें जो इनकी लोगों से जुड़ने की कला है और जो अपील है, जैसे लोगों के बीच घुस जाना, उनके जैसे रोड शो में भी कई बार आप देखते हैं कि उतर के वो कहीं और चले जाते हैं, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी भी किया करते थे, अगर मैंने जो किताबों में पढ़ा है। तो इस प्रकार की चीजें नरेंद्र मोदी ने अपने अंदर विकसित की हैं, और मुझे लगता है कि यही उनको समकालीन नेताओं से थोड़ा अलग करता है। जनता से जुड़ने का उनका जो मसला है उसको देख के, और इन तस्वीरों को देखिए, अभी ये काफी लंबे समय तक चलेगा और लोगों की दीवानगी दिखने को मिल रही है। आप लोगों को लगता है अगर सुरक्षा बल ना हो, और आप सुरक्षा बलों की बात कर रहे थे, सबके सांस अटके होते हैं शोभना जी इस समय, चाहे कितनी भी फ्रिस्किंग हो, कितनी भी कुछ हो जाए, प्रधानमंत्री के साथ सिर्फ मतलब कोई दुर्घटना घटने की बात तो बहुत दूर है, किसी ने बदतमीजी भी कर दी तो वो तमाम जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, और होनी भी चाहिए। हाँ, आप समझिए, अगर हम अपने देश के प्रधानमंत्री को, जिस समय इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, बहुत शर्मिंदगी देश को विदेशी मंच पर झेलनी पड़ी थी कि हमारे देश की प्रधानमंत्री को उन्हीं के घर में उन्हीं के सुरक्षा बलों ने मार दिया। तो काफी, हालांकि वजह उसके पीछे कुछ भी रही हो, लेकिन बड़ी किरकिरी हुई थी। बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये तमाम जो सुरक्षा बल है उनकी सांसें अटकी हुई होती है, लेकिन प्रधानमंत्री हैं भाई, देश के लोगों के बीच, युवाओं के बीच, बच्चों के बीच पहुंचना उनका पसंदीदा काम है। और नेता है आनंद जी, तो नेता जो है वो ऐसा तो होगा नहीं, जनता से जुड़ेगा, जनता नहीं से तो वो नेता बनेगा कैसे? बिल्कुल, मुझे तो यही लगता है कि प्रधानमंत्री जिस प्रकार से, और आज भाषण में उन्होंने जो अभी यहाँ आप तस्वीरों में देख रही हैं, नेताओं से जुड़ने का मतलब जनता से जुड़ने के गुण, वो उनके भाषण में भी दिखा। छोटे छोटे मसलों को उठाया उन्होंने, ऐसा नहीं है लखपति दीदी से लेके, अगर पूरे भाषण का हम लोग अगर आकलन करें तो बहुत छोटे मुद्दे भी उठाए, बहुत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी उठाए। और जिस प्रकार, जैसे उन्होंने बड़ा छोटा सा बात कहा, छोटी सी बात कही कि भ्रष्टाचार तब तक नहीं बनेगा जब तक हम बाइकॉट नहीं करेंगे उनका, भ्रष्टाचारियों का। तो अब तक वो भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने की बात करते थे, आज उन्होंने एक ऐसी बात कर दी कि भ्रष्टाचारियों का बाइकॉट, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि वो सामाजिक बाइकॉट की बात। ये देखिए, छात्रों से इस समय प्रधानमंत्री मुखातिब हो रहे हैं, उनसे कुछ बातचीत कर रहे हैं, और बच्चों की खुशी देखिए, सबके दांत जो हैं वो एकदम पूरे खिले हुए मुस्कुराहट के साथ बाहर दिखाई दे रहे हैं। और खड़े होने का स्टाइल देखिए प्रधानमंत्री का, कैसे बल्ली पर दोनों हाथ रख के वो बिल्कुल कैजुअली खड़े हुए। सिन्हा साहब, ये बच्चों के लिए भी मुझे लगता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कम नहीं है। देखिए शोभना, एब्सोल्युटली, जो हमारे भावी है, जो हम जब बात करते हैं 2047 का, एक डेवलप्ड भारत का, 22 साल बाद ये बच्चे जिस तरह से निखरेंगे और जिस तरह से देश को आगे ले जाएंगे, ये माना जाता है कि 21वीं सदी के अंत तक भारत सबसे, इवन अमेरिका को पछाड़ के बहुत आगे निकल जाएगा, ऐसे आकलन हैं। तो वही चीज देखिए, प्रधानमंत्री का 11वां ये जो दृश्य हम देख रहे हैं, 11वां दृश्य है इसी लाल किले के प्रांगण से। इसमें उनमें कहीं उनकी ऊर्जा में, उनके जोश में, उनके खरोश में। मैम यहाँ पर मौजूद है, मैम आपका भी रुख करना चाहूंगी, आप एयरफोर्स में पायलट रही हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जातियों का जिक्र किया, तो युवाओं का जिक्र था, किसानों का जिक्र था, गरीबों का जिक्र था, और महिलाओं का जिक्र था, और आज भी उस चौथी जाति को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से एड्रेस किया है। ऐसे मौके जीवन में कहां? आपका लास्ट क्वेश्चन क्या था? चौथी जाति को, चौथी महिला, चौथी जाति महिला स्टेटमेंट एड्रेस किया है। हाँ जी, तो देखिए प्रधानमंत्री की एक ये बात जो महिलाओं के लिए कही गई है,
हमें एक्चुअली मुझे तो ऐसा लगता है कि हम महिलाओं को पहले सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और हम पुरुषों के बच्चों के बचपन से ही बच्चों के बॉयज़ के लड़कों के दिमाग में अगर हम अच्छी बातें डालें और उनको अच्छे से उनकी ग्रूमिंग करें, तो मेरे ख्याल से आगे जाके जो हमारी नई पीढ़ी बड़ी होगी तो वो सही रास्ते पे जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात कह रही है सिवाज साहब। महिलाओं के लिए जाहिर सी बात है, चिंता जो है वो बड़ी वैलिड है। आपने बांग्लादेश में भी देखा कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ क्राइम हो रहा है, लेकिन उसमें अगर सबसे ज्यादा कोई भुगत रहा है तो वो महिलाएं भुगत रही हैं। पूरे की पूरी भीड़ जो है वो बेटियों को उठा उठा कर ले जाती हुई तस्वीरें भी हमारे सामने आई और मानवता को शर्मसार करने वाली वो तस्वीरें थी। तो जिस देश में महिला सशक्त होगी वो देश अगर 2047 तक विकसित भारत बनने का सपना देख रहा है तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ बिल्कुल, देखो इको सिस्टम चेंज करना पड़ता है और यही मुझे लगता है कि बदलाव आ रहा है देश के अंदर कि पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर आ गया कि आप इनको इतनी काबिल बनाएं कि ये एक प्रकार से आने वाले टाइम में देश को लीड कर पाए। मुझे लगता है इसके लिए पूरा इकोसिस्टम इसलिए चेंज करना है कि जो बीमारू हैं, जो कि उनकी मानसिकता ठीक नहीं है, वो भी बदलें, एक पूरा समाज बदलें। अगर हमने 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनना है तो यूथ का और महिलाओं का बहुत योगदान होना है और उसके लिए उनको आगे बढ़ना है। और ये मुझे लगता है यही जिम्मेदारी इस देश की हर माँ की भी है कि बेटों को बेटा बना के मत पालिए, बेटों को भी वो संवेदनशीलता दीजिए जो एक महिला के प्रति होनी चाहिए और महिला डिजर्व करती है। रॉय साहब। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मैं जी न्यूज़ को सलामी देता हूं कि इस मंच पे हमारे साथ एक जनरल साहब हैं, नौसेना का है और वायुसेना के 2 हैं, लेकिन एक है AN-32 पायलट। तो देखो क्या तरक्की हुई है। तो मेरे मन में क्या आ रहा है, 1947 में नेहरू ने कहा पार्लियामेंट में, लॉन्ग years ago we made a tryst with destiny and now comes the time when we shall redeem our pledge। पहली दफा जब प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण दिया उन्होंने बोला मेक इन इंडिया, और आज उन्होंने क्या किया कि भाई रोड मैप है विकसित 2047। अब महिला के लिए मेरे साथ इस मंच पे AN-32 पायलट है, मैं कंट्रोलर हूँ। अगर जो मैं जवान होता तो और वो भी पायलट अभी रहती तो मैं उसको कंट्रोल करता। ये है भारत आज, भारत की महिला कितनी आगे गई है। लेकिन अगर जो आपने लास्ट आप बोलो, सुरक्षा पुलिस के हाथ में है और कानून जल्दी से 140 करोड़ लोगों के साथ पुलिस नहीं तैनात हो सकती, ये हमें यहाँ समझना पड़ेगा। पुलिस की लिमिटेशन हमें समझनी पड़ेगी। और ये जो क्राइम हमारे अपनों के बीच में से, खासतौर पर अगर मैं रेप की बात करूं तो वो 99% केसेस किसी अपने करीबी के द्वारा होता है। तो इसलिए ये सिर्फ पुलिस के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल देना, ये मुझे लगता है थोड़ा सा इनजस्टिस होगा। त्रिपाठी साहब, निकलना चाहूंगी। अब देखिए ये तो इतना बड़ा आयोजन, आज देश जश्न मना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। देखिए, पुलिस से नहीं, ये परिवार के स्तर से शुरू करना होगा। परिवार में जैसा कि आपने बताया कि माँ बाप ये बताएं बच्चों को कि ये नहीं करना चाहिए, स्त्री कोई उपभोग की वस्तु नहीं है, ये बताएं कि वो जमाना गया जबकि आक्रांता स्त्रियों का अपहरण करके उनके साथ बलात्कार करते थे और इससे परिवार का या लोगों का आत्मबल नष्ट करते थे। बिल्कुल ठीक है। और अब मैं इन तस्वीरों की तरफ अपने दर्शकों का ध्यान खींचना चाहूंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देख सकते हैं उनका संबोधन आज खत्म हुआ और लगभग 1 घंटे का वो संबोधन रहा। और जैसा कि यहाँ पे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सभी बिंदुओं को छुआ गया प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के इस भाषण में। उसके बाद वो अपने चिरपरिचित अंदाज में बच्चों के बीच पहुंचे और अब ये जो पूरा उत्सव है, ये जो पूरा जश्न है, ये समाप्ति की तरफ है, अंतिम चरण में है ये पूरा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी में सवार हो चुके हैं और बस अब उनका यहाँ से कारगेट निकलेगा, काफिला निकलेगा और उसके बाद रूट्स खोल दिए जाएंगे जनता के लिए। सारे VVIPs को पहले यहाँ से बाहर निकाला जाएगा क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही संवेदनशील पूरा यहाँ पर इलाका है। और देख सकते हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का ये काफिला, जिस आन बान शान के साथ आया था देश के भारत के प्रधानमंत्री का काफिला, उसी आन बान शान के साथ अब इस उत्सव के अंतिम चरण में रवाना होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सरकारी दृष्टि से देखा जाए तो आज बहुत सारे सरकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रपति के घर पे भी हाईटी का आयोजन होता है, एटोम होता है और फोर्सेस के लिए आज बड़ा सेलिब्रेशन का दिन होता है। और सबसे ऊपर अगर कोई बात है तो आज तमाम उन शहीदों को नमन करने का दिन है, उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने का दिन है जिनकी बदौलत आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं।
आज पूरे देश में सर्विसेज का बड़ा खाना होगा। हम अपने मिला के देश की सलामी देते हैं और बड़ा खाना होता है हर एक सर्विस में आज के दिन बड़ा बिल्कुल खाना। बिल्कुल। और मैं सभी एक्सपर्ट्स का जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगी। Zee News।